मुझे लगता है मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ जब मैंने अपने डॉग को बिस्तर की जगह पे बाथरूम के लिए बाहर जाना सिखाया और वो अभी भी सीट और पॉ पे काम कर रहा है और मुझे ये दुनिया का बेस्ट डॉग लगता है। लेकिन कुछ डॉग ज़्यादा ही स्पेशल रहते हैं और आप दुनिया के टॉप 10 इनक्रेडिबल डॉग्स को देखकर चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 10, लॉयल डॉग। कभी कभी मैं अपने बाथरूम का रास्ता भूल जाता हूँ तो फिर मैं बिना जीपीएस और कार के 4000 किलोमीटर की दूरी पे जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पूरे 1923 में ऐसा ही बॉबी द कोली शेपर्ड मिक्स नाम के एक डॉगी ने किया। जब ये डॉग उसके फैमिली के साथ इंडियाना में ट्रैवलिंग के लिए गया था तभी उसके फैमिली से अलग हो गया था। इसके फैमिली ने बॉबी मिल जाएगा इस आशा में बहुत जगह पे ढूंढा पर वो उन्हें नहीं मिला और हताश होकर ऑर्गन में स्थित उनके घर पे वापस चले गए। पर कुछ महीने बाद बॉबी उनके घर के सामने था और वो दिखने में थोड़ा पतला हो गया था लेकिन सब लोग उसे देख के बहुत ही खुश थे। ऐसा लगता है कि बॉबी ने 4000 किलोमीटर का रास्ता चलकर तय किया था जिसमें उसे कठोर जगह से जाना पड़ा होगा जैसे कि पहाड़ और रेगिस्तान। यह स्टोरी इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि खुद बॉबी ने एक मूवी में एक्टिंग के लिए काम किया था। स्कॉटलैंड में स्थित एडिनबर्ग ये जगह पर स्कॉटलैंड टेरियर एक डॉग रहता था जिसका नाम वैली था। वैली इतना ज्यादा लॉयल था कि उसने उसके ओनर के ग्रेव को 14 साल तक गार्ड किया था पर अंत में उसकी भी मौत हो गई थी। लेकिन एडिनबर्ग में अब उसका एक यादगार स्टैचू है। जापान में शिबा इन डॉग जिसका नाम हिचिको था उसे स्टेशन पर उसके ओनर की राह देखने की आदत थी पर एक दिन ओनर की काम पे मृत्यु हो गई और उसने ट्रेन से बाहर कभी पैर नहीं रखा। लेकिन आउट ऑफ द लॉयल्टी हिचिको हर दिन हर रोज के समय पे ट्रेन स्टेशन पे आता था। कभी कभार वहाँ के लोग हिचिको को खाना और ट्रीट देते थे पर समय बीतता गया और 1935 में हिचिको की भी मृत्यु हो गई। तब से टोक्यो में हिचिको को लॉयल्टी का सिंबल माना जाता है। नंबर 9, डांसिंग मरेंजी डॉग। चिलियन गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड की डॉग जिसका नाम कैरी है उसके ह्यूमन पार्टनर जो फुटनेस के साथ मरेंजी डांस करने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इतने कि इसके वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। भले ये देखने में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता होगा लेकिन जो उसका कहना यह है कि कैरी को हमेशा से ही पिछले पैरों पर चलना और आगे के पैरों को स्विंग करना हमेशा से ही पसंद था। जब कैरी बहुत छोटी थी तब जोसेफ ने कैरी को ट्रिक करना और डांस करना सिखाया था। शुरुआत के दिनों में इन्होंने तो सिर्फ फैमिली को एंटरटेनमेंट करने के लिए डांस सीखा था पर कैरी इतने तेजी से कॉम्प्लिकेटेड डांस स्टेप सीख रही थी कि सब लोग शॉक हो गए थे। बाद में ये दोनों टॉक शो पर अपीयर होने के बाद फेमस हो गए थे। कैरी के पास एक ही ट्रिक नहीं है, सालसा और कोम्बिया डांस भी आसानी से कर सकती है। नंबर 8, पिप द पग। पिप द पग फिलहाल दुनिया की सबसे छोटे डॉग में से एक है। ये छोटी सी दिखने वाली पफी डेफ पैलेट और न्यूमोनिया के कई गुना ज्यादा तेज बुखार से पैदा हुई थी। जब ये 4 महीने की थी तब इसका वजन सिर्फ 500 ग्राम ही था और इसकी हाइट 4 इंची थी। पिप के ह्यूमन पार्टनर का यह कहना है कि अगर ये दुनिया की सबसे छोटे डॉग में नहीं आती पर यह ब्रिटेन की सबसे छोटी डॉग तो है। और ये पाइप को न्यूमोनिया के तेज बुखार से जूझना पड़ा था लेकिन अभी वो हेल्दी है और एक्सपर्ट का मानना यह है कि इसकी छोटी साइज इसके इनएट ग्रोथ प्रॉब्लम की वजह से है। एशली का मानना यह है कि पाइप भले ही दिखने में छोटी है पर उसका दिल काफी बड़ा है। इसके पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे छोटे लिविंग डॉग का टाइटल मिली नाम के चिचुआ ब्रीड के डॉग को मिला था जिसकी हाइट महज 3.8 इंच है। और ब्रेडी नाम के इस डॉग के पास लंबाई में दुनिया का सबसे छोटा डॉग का रिकॉर्ड है यानी डॉग की लंबाई सिर्फ 6 इंच यानी 15.2 सेंटीमीटर है। नंबर 7, डॉग एस्केप आर्टिस्ट। बहुत सारे डॉग भागने में एक्सपर्ट है और ये डॉग भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैगी एक डॉग केयर में रहती थी जो रेस्क्यू किए गए एनिमल्स का ख्याल रखती है जब तक उन्हें उनका नया घर नहीं मिल जाता। उसने कुछ लोकल रेस्क्यू पपीज को रहते हुए सुना और उसने उन्हें रोते हुए पपीज को ख्याल रखने के बारे में सोचा। मैगी बड़े समझदारी से अपने पिंजरे से बाहर निकलकर उन रोते हुए पिंजरे के पास पहुंचे। जब शेल्टर के ओनर ने मैगी को बाहर देखा तो उन्होंने मैगी को उन पपीज के पिंजरे के बाहर रहने दिया जब तक कोई इन पपीज को ओन नहीं कर लेता। एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉग जिसका नाम जनरल है वो एक दरवाजा खोलता है जहाँ पर उसे कुछ समय के लिए रखा गया था और वो और 2 दरवाजे खोलकर डॉग केयर सेंटर से भाग जाता है। जाने के बाद उसके डॉग ओनर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे पर नसीब अच्छा होने की वजह से जनरल को 15 घंटे के अंदर ही ढूंढा गया था और वो अपने फैमिली के साथ वापस चला गया था। जनरली नाम इस डॉग के लिए काफी सही है जो शायद फोर्ट नॉक्स प्रिजन से भी भाग सकता है अगर इसकी इच्छा हो तो। नंबर 6, डॉग्स दैट डू अ चोर्स। बॉर्डर कोलिस की ये ब्रीड इसके तेज दिमाग के लिए फेमस है पर ये डॉग इतना स्मार्ट है कि इसे कपड़े धोना भी आता है। काश यही चीज मैं अपने रूममेट को भी सिखा सकता। शायद मुझे डॉग को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। घर के कामों में ये काफी अच्छे होते हैं और ये अपने ओनर को रेफ्रिजरेटर से ठंडी बियर की बोतल ला के दे सकते हैं और हम इसे अच्छा डॉग कह सकते हैं। और इसी तरह से ये रशियन डॉग अच्छे ट्रीट्स और खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कार से वोडका की बोतल निकाल कर दे रहा है। पर ये सारे डॉग इस डॉग के सामने कुछ भी नहीं है। ये समझदार पूछ डॉग खुद की गंदगी को खुद ही साफ कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये खुद से सिर्फ चलता ही नहीं है बल्कि खुद की गंदगी को मॉडर्न पूपर स्कूपर से साफ भी कर लेता है। नंबर 5, चेसर। एक 86 साल के बुजुर्ग रिटायर्ड जीनियस साइकोलॉजी प्रोफेसर ये देखना चाहते थे
कि वो अपने बॉर्डर कोली चेसर को दिन के 5 घंटे देकर कितना सिखा सकता है। उन्होंने चेसर को 1000 से भी ज्यादा अलग अलग टॉयज को पहचाना सिखाया था, जिसमें वो 100 से ज्यादा कपड़ों से खेलना, बॉल्स और प्लास्टिक के खिलौने भी थे, पर हर टॉयज का यूनिक नाम था और चेसर उन सब के बारे में जानता है। चेसर को सिर्फ 1000 से ज्यादा अलग अलग वर्ड्स भी नहीं पता है, जो 2 साल के बच्चे से काफी ज्यादा है। उसे मैन और वर्ब्स के बीच का डिफरेंस भी पता है, जैसे कि पीली का मानना यह है कि चेसर को पॉइंग समथिंग और पुटिंग हर पॉ ऑन समथिंग इन दोनों की कमांड के बीच का अंतर पता है। यहाँ तक कि बोनोबोस, जो ह्यूमन प्राइमेट से काफी ज्यादा नजदीक है, डॉग से भी ज्यादा, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन चेसर ये एक स्मार्ट डॉग नहीं है। कुछ बार डिटेक्शन डॉग ह्यूमन के कैंसर को भी सुनकर बता सकते हैं। ये उनके ओफैक्टरी सेंस की वजह से पॉसिबल है, जो नॉर्मल ह्यूमन के स्मेल से 40 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। डॉग डिफरेंट टाइप के कैंसर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एक स्टडी के हिसाब से कैंसर पेशेंट के लंग्स में सैंपल लेने के बाद डॉग्स ने उसे 70% समय कैंसर होने के बारे में बताया था। रिसर्चर्स इलेक्ट्रॉनिक नोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डॉग नोज जैसे ही काम करेंगे, ताकि हम कैंसर डिटेक्शन के बारे में ज्यादा पता कर सके। नंबर 4, एवरीडे हीरो डॉग्स। इन 3 हीरोइक डॉग्स ने छोटे बच्चे को बचाया था। 3 ये एक टाई बैंकी डॉग है, जिसने बैंकॉक के कच्चे के ढेर से एक बच्ची को प्लास्टिक के बैग से ढूंढा था। इस बच्ची को ये डॉग उस प्लास्टिक के बैग से उठाकर घर पे चला गया और जोर जोर से भूखने लगा, जब तक ये अपने ओनर थॉन्ग मैक का ध्यान नहीं खींच लेते। जैसे मैक ने इसमें ये देखा, वो इस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में चले गए। हमारे इस हीरोइक डॉग का नाम है टॉबी, जिसने 2007 में इसके ओनर को डेबी पार्कर को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी थी। जब इसके गले में गलती से एप्पल की बाइट फंस गई थी, तब टॉबी भाग कर आया और डेबी के छाती पर जंप करने लगा और गले में फंसी फ्रूट को विंड पाइप से बाहर निकाला। बाद में टॉबी को ASPCA डॉग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। और हमारे पास इव द रॉटवॉइल है, जिसने अपने ह्यूमन ओनर को, जिसका नाम कैथी था, उसे उसके आग लगे कार से बाहर निकाला था। इव ने उसके ओनर को घसीटते हुए सेफ डिस्टेंस पर रखा, जिसकी वजह से कार पे लगी हुई आग उस तक नहीं पहुंच पाए। हमारे पास और एक डॉग है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इस कैटल डॉग का नाम है मैक्स, जो सुन नहीं सकता और दोनों आंखों से ठीक से देख भी नहीं सकता। इस डॉग के फैमिली में एक 3 साल की बच्ची भी है, जिसका नाम है ओरा। ये एक बार जंगल में खो गई थी और मैक्स उसके साथ जंगल में था। मैक्स ने ओरा को हर समय लाइट की दिशा में ले जाकर उसे खतरे से 15 घंटे तक दूर रखा, जब तक उसे कोई रेस्क्यूअर नहीं मिल जाता। इस घटना के बाद मैक्स को ऑनरी पुलिस डॉग का टाइटल भी दिया गया था। नंबर 3, अमेजिंग वॉर डॉग्स। बहुत सारे मिलिट्री डॉग ने अच्छे पोजीशन पे काम किया है। 1925 में बॉल्टो और टैगो, ये दोनों फेमस स्लेव डॉग, जिन्होंने नूमी ऑस्ट्रेलिया में डिथेरिया फैलने के दौरान एंटीटॉक्सिन का शिपमेंट डिलीवर किया था। और उस यादगार ब्रेवरी को याद रखने के लिए सेंटर पार्क में बल्टो का एक स्टैचू भी बनाया गया है। और सार्जेंट स्टैबी, जो एक बुल टेरिटियर पिटबुल मिक्स है, ये पहले डॉग है जिन्हें वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कॉम्बैट के लिए सार्जेंट की रैंक मिली थी। इन्होंने 102nd इन्फेंट्री में इनके ह्यूमन पार्टनर जॉन रॉबर्ट कॉन्ट्री के साथ देश के लिए काम किया था। जॉन ने सार्जेंट स्टैबी को फ्रांस में स्मगल किया था, जब सार्जेंट स्टैबी को वॉर भेजने जाने का डिसीजन लिया गया था। इसके लिए जॉन के सुपीरियर ने शायद जॉन को मिलिट्री के निकाल कर जेल भी डाल दिया होगा। पर सार्जेंट स्टैबी के सेंस ऑफ स्मेल और हियरिंग ने उनके यूनिट की उनकी तरफ आने वाले गैस अटैक के बारे में पहले से ही बताकर बहुत सारे सोल्जर्स की जान भी बचाई थी। स्टैबी को सार्जेंट प्रमोशन एक जर्मन स्पाई को पकड़ने के लिए मिला था, जिसे स्टैबी ने पैंट से पकड़ कर रखा था, जब तक बाकी के सोल्जर आकर उसे अरेस्ट नहीं कर लेते। आजकल बहुत सारे मिलिट्री डॉग बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। कुछ डॉग्स को इस डॉग की तरह मल्टीपर्पज कैनिस बनने की ट्रेनिंग नेवी सील के साथ मिलती है। इन्हें सीढ़ियों से चढ़ने की और उतरने की ट्रेनिंग भी मिलती है और बाद में बहुत सारों को पैराशूट के साथ नीचे छोड़कर या फिर हेलीकॉप्टर से पकड़ रखने की ट्रेनिंग मिलती है। और मैं अपने डॉग को नहाने के लिए भी नहीं लेके जा सकता हूँ। नंबर 2, ड्राइविंग डॉग्स। कुछ डॉग्स ने इस डॉग की तरह जो गोल्फ कार ड्राइव कर रहा है, इसके जैसी ड्राइविंग करना भी सीख लिया है, पर ये नहीं पता कि इसे पीछे देखकर गाड़ी चलाने की स्किल कैसी है। पोर्टर ये उन डॉग में से एक है जिसने बर्न ट्रैक पर ड्राइविंग करना सीख लिया है। यह सीट बेल्ट पहनने के बाद कार को गियर में डालता है और पैरों से गाड़ी के व्हील को भी अच्छे से पकड़ता है और इंस्ट्रक्शन देने पर टर्न भी करता है। पोर्टर अपने मुंह से खिड़की से बाहर नहीं निकालता और अपने ध्यान ड्राइविंग पर ही रखता है। काश मेरा डॉग भी मेरे बारे में जानने के बाद मुझे ड्राइविंग करके घर छोड़ने आ सके। नंबर 1, ह्यूज डॉग्स। कुछ डॉग उनके बड़े साइज के लिए जाने जाते हैं। आप इस टिबेटियन मास्टिफ और इसके साथ खड़े ह्यूमन बींग को ही कंपेयर करके देख सकते हैं। भले इस डॉग के बाल कुछ इंच बड़े हैं, पर इन बालों के पीछे एक बड़े साइज वाला डॉग भी है। कुछ लोग इस टिबेटियन मास्टिफ के लिए $3 मिलियन का खर्चा भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि चाइनीज लोग इसे दुनिया का सबसे खतरनाक डॉग मानते हैं। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। इसे देखकर मुझे ये तो शेर और भालू का बच्चा लगता है,
पर दुनिया के हिसाब से बड़े डॉग का टाइटल फ्रेडी नाम के इस ग्रेट डैन के पास है, जिसकी हाइट 3 फीट 5 इंच है और ये एसेक्स नाम के कंट्री में रहता है। आपको विश्वास नहीं होगा पर इसके ब्रीड में सबसे छोटा था। इस डॉग के ओनर हर साल इस पर और इसके सिस्टे पर $10,000 का खर्चा करते हैं और इन्होंने अब तक 20 से भी ज्यादा सोफे को डिस्ट्रॉय किया है। अगर कोई इस लंबे डॉग को बास्केटबॉल सिखाकर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है तो इंटरनेट पर फेमस होकर इसके फैमिली को फूड और फॉर्चून का खर्चा पे करवा सकता है, लेकिन पता नहीं ये करेंगे या नहीं। तो हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है आप बहुत स्मार्ट हो और स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज जो हम आपको डेली प्रोवाइड करता है। तो उस लाल बटन को क्लिक करके हमारे मिशन से जुड़ जाइए ताकि हम ऐसी ही अमेजिंग नॉलेज दिन भर और डेली प्रोवाइड कर सके। तो अब तक के लिए इतना ही और तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।